नमस्कार दोस्तों। मिल्कीपुर और दिल्ली में चुनाव है। मिल्कीपुर और दिल्ली में चुनावों के बीच जब अभी लोग लाइनों में लगे हैं, वोट कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं, किसको आगे बढ़ाएंगे, किसको सीटें देंगे, इन सब सवालों के बीच बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि वोटिंग के बीच सट्टा बाजार, और वो भी फलौदी का सट्टा बाजार, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मिल्कीपुर में किसकी तरफ इशारा कर रहा है और दिल्ली में किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कौन मिल्कीपुर सट्टा बाजार के लिहाज से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? फलौदी किसे दिल्ली में जिता रहा है और फलौदी किसका फालूदा मिल्कीपुर में निकाल रहा है? आज इस पर बात करेंगे। पत्रिका, जो राजस्थान की एक प्रतिष्ठित अखबार है, राजस्थान का प्रतिष्ठित डिजिटल हब है, पत्रिका ने यह फलौदी का पूरा आंकड़ा छापा है। वहां के बाजार भाव में क्या बीजेपी के ऊपर भाव लग रहा है, क्या कांग्रेस के ऊपर, और क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्या सपा के ऊपर लग रहा है, वो सब बताया है, दिखलाया है, छापा है। उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो वोटिंग में जब लोग लाइन में लगे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तब आपको एक नजर फलौदी पर भी डालनी चाहिए कि यहां का गुणा गणित क्या कह रहा है, यहां का अनुमान किसे बता रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। आपके सामने ये पत्रिका अखबार की कटिंग है आपके सामने, और इसमें लिखा है कि दिल्ली चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने बदला अपना ही अनुमान, आपके खेमे में हलचल। क्योंकि सट्टा बाजार और फलौदी का जो बाजार है, कल तक कुछ और भाव बता रहा था और आज इसके भाव अचानक से चेंज हो गए हैं। जब लोग लाइनों में लगे हुए तब भाव अचानक से चेंज हुए, और क्यों चेंज हुए और चेंज होकर कितना आया? क्या आम आदमी पार्टी फलौदी में जीतती हुई दिखाई दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश के भीतर मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही, या मामला चेंज हो गया है, पासा पलट गया? आपको आगे चलते हैं, दिखाते हैं। अब यहां पर अब राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने एक नई भविष्यवाणी कर चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर दिया। दरअसल फलौदी सट्टा बाजार में बीते कई दिनों से दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, बैठा है। इस संबंध में बाजार में समय समय पर चुनावों नतीजों को अपनी भविष्यवाणी करता है, ये इसके बारे में बताया है कि ये क्या क्या कर रहा है। इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार में के नए भावों ने आम आदमी पार्टी के खेमे में हलचल पैदा कर दी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत भरी खबर है, और ये राहत भरी खबर कितनी है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत के करीब पहुंच रही है या हार रही है? क्या बदलाव हुआ है वो आपको बतलाते हैं, दिखलाते हैं। कहता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 37 से 39 सीटें अभी तक दे रहा था, यानी 37 से 39 सीटें अभी तक सट्टा बाजार, फलौदी बाजार आम आदमी पार्टी को दे रहा था। लेकिन इन भावों में अब चेंजेस आया है, इन 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 सीटों में अब चेंजेस आया है। जहां एक तरफ वोटिंग हो रही है, उस तरफ क्या है? कांटे की टक्कर, किसको कितनी सीटें मिली हैं, यहां पर उसका भी ऑथेंटिकेट बेहद करना आवश्यक है, क्योंकि आप जो उल्टा चश्मा यूसी पर देखते हैं वो ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। और मेरे सामने, मेरे पीछे भाइयों बहनों, ऑथेंटिक वो चीज जो फलौदी का अनुमान कह रहा है आपके सामने है। मैं हट जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी 33 से 35 सीटों पर जाती हुई फलौदी के अनुमान में दिखाई दे रही है, और आम आदमी पार्टी 35 से 37 के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। फलौदी के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। फलौदी का अनुमान यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से पीछे है अभी भी, इन नए अनुमानों के बाद भी। और एक चीज और जो प्लस हुई है वो ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक चीज गई है, कुंभ का हादसा। तो यहां पर यह संख्या और डिग्रेड होती हुई दिखाई देगी। जो पहले अनुमान था उस अनुमान के हिसाब से यहां पर उछाल आया, और इस उछाल के बाद क्योंकि यह कुंभ का जो मसला है, कुंभ के मसले का भी कुछ असर देखा जा सकता है। फलौदी अभी तक यह भाव दे रहा है, और इस भाव में हमारा अनुमान यह है कि इस भाव में अभी कुछ नीचे गिरावट देखी जा सकेगी। हालांकि यह फलौदी का अनुमान है, कोई सर्वे नहीं है। और फलौदी में होता क्या है कि फलौदी राजस्थान का एक बड़ा सट्टा बाजार है। यहां पर अलग अलग लोग इस तरीके के भावों का अनुमान लगाकर ये चीजें करते हैं।
और फलौदी क्या है वो आपको मालूम ही होगा, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। एक नजर जल्दी से मिल्कीपुर पर डाल लेते हैं, क्योंकि आज क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, लाइन में लगे लोग कहां पर समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है, कहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो सब भी आपको दिखाना है, जल्दी जल्दी से बताना है, ग्राउंड से भी रिपोर्ट करके आपको बतलानी और दिखलानी है। तो मिल्कीपुर के भीतर देख लीजिए कि ये मिल्कीपुर के भीतर का गुणागणित हमने निकाला है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और इधर है बीजेपी। ये दो अलग अलग हैं। पासी समाज आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की तरफ 60% जाता हुआ दिखाई दे रहा है अनुमान के मुताबिक, और यादव समाज समाजवादी पार्टी की तरफ 100% जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ 100% जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। मौर्य समाज में बंटवारा है, भारतीय जनता पार्टी 80% मौर्य समाज को लेकर अपने साथ जा रही है, समाजवादी पार्टी 20% मौर्य समाज के हिस्से में अपने खाते में पा रही है। पाल समाज के भीतर दोस्तों 90% पाल समाज समाजवादी पार्टी के साथ यहां दिखाई दे रहा है, 10% भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण समाज, अब इसमें आप देखेंगे तो दो समाज हैं। हमने दलित समाज से जो है वो पासी समाज को अलग किया है यहां पर, और ये जो दलित समाज है दोस्तों, ये दलित समाज और ये ब्राह्मण समाज, ये दो फैक्टर हैं मिल्कीपुर के भीतर जो चुनाव को इधर से उधर करेंगे और चुनाव की दिशा और दशा को तय करेंगे। ब्राह्मण समाज में 30% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 70% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी जीत है कि ब्राह्मण समाज के भीतर बड़ी सेंध यहां पर लगाई है, और पवन पांडे और इन सब लोगों का इस्तेमाल करके ब्राह्मण समाज ठीक ठाक संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक समाज यहां पर रह गया है, वो है क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ 100% मूव ऑन करता हुआ हमें यहां पर दिखाई दे रहा है मिल्कीपुर के भीतर। तो मिल्कीपुर में अभी तो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वोट कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूली हुई हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए पूरी मेहनत और अथक प्रयास कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के खेमे में वोटर अपने आप आकर गिर रहे हैं, जो भी गिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक्स्ट्रा एफर्ट करती हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल चुकी हैं। दिल्ली हो या मिल्कीपुर, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हथियानी है, सत्ता अपने हाथ में लानी है, लेकिन दोनों जगहों पर यह इत्तेफाक नहीं है कि दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से आउट है, और यह भी इत्तेफाक नहीं है कि दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की ही लगभग सरकारें हैं। दिल्ली को लगभग रूल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यूटी है दिल्ली, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, लेकिन मिल्कीपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। तो वोटिंग हो रही है, आप भी घरों से निकलिए, वोट करिए और लोगों को से कहिए कि वो बिना डरे बिना भय के वोट करें और अपने लिए अपना विधायक चुने, क्योंकि ये समय विधायक चुनने का है, चाहे दिल्ली हो और चाहे मिल्कीपुर हो। बम्पर वोटिंग जारी है, और आप भी अपने सगे संबंधियों से कहिए कि जो नेता, जो पार्टी आपको अच्छी लगती हो, जो आपकी नजर में विकास कर सकती हो, उसको जाकर वोट करें, अपना वोट कास्ट जरूर करें। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा नाम भरत है, नमस्कार।